कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। कोटा शहर की स्थायी लोक अदालत ने यूजीसी के नियमों की पालना नहीं करने के मामले में सुनवाई करते हुए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के कुलपति को नोटिस जारी करते हुए 19 फरवरी 2023 का जवाब तलब किया है। इस मामले में एडवोकेट लोकेश कुमार सैनी ने एक जनहित याचिका दायर करते हुए बताया कि कोटा में ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए की गई है, जहाँ पर करियर की दिशा क्यों होती है। यहाँ छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन देने के साथ साथ रोजगार के लिए भी तैयार करना भी इसकी का है। इस विद्यालय में यूथ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्लेसमेंट सेल गठित की जाती है, परंतु उक्त विद्यालय में विजीएस के नियमों की पालना नहीं कर रहा है। यहाँ प्लेसमेंट सेल तो है, परंतु आज तक कैंपस में कभी जॉब मिला नहीं लगाया गया है और न ही रोजगार के जोड़ने के प्रयास किए गए हैं। याचिका में बताया कि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार विश्वविद्यालय चाहे नियम हो या ओपन प्लेसमेंट या यूथ डेवलपमेंट सेल गठित करना आवश्यक है, जिसके छात्र शिक्षा के साथ रोजगार से जुड़े विश्वविद्यालय में उक्त सेल के केवल कागजों में ही चल रही है। विद्यार्थी अपने सपने देख रहे हैं इसकी और अब उनके क्षेत्र में की जा रही है कि शिक्षा और उद्योगों की आवश्यकताओं के बीच भारी उन समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है। इस दिशा में उठाए गए कदम युवाओं के जीवन में कई परिवर्तन लाएगा। इसी को ध्यान में कर मुक्त विश्वविद्यालय को उद्योगों की मांग के अनुसार एकेडमिक मॉडल बनाकर कोर्सेज चलाना चाहिए। एक लड़की अपने क्षेत्र में संख्या के उद्योगों से समन्वय स्थापित कर विद्यार्थियों को रोजगार से जुड़े स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों के लिए विश्वविद्यालय में कोई रिसर्च आधारित वातावरण मत करना भी अत्यावश्यक है। अदालत ने बताया गया कि विश्वविद्यालय कुलपति द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में स्थित जिंदल सेंटर पर रोजगार मेला लगवाना चाहिए। इग्नू की तरह ऑनलाइन विद्यार्थियों को उसकी सूचना देनी चाहिए। यूथ डेवलपमेंट क्षेत्र का कार्य विद्यार्थियों का कौशल विकास करता है। नौकरी के लिए शेड्यूल तैयार करना आवश्यक है, जबकि नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए तैयार करना होता है, लेकिन अपराधी की अनदेखी के कारण से समस्याएं सामने आ रही है। 2 महीने में बीमा क्लेम राशि 4,61,034 रुपए देने के निर्देश। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को परिवादी को 2 महीने के अंदर बीमा क्लेम राशि 4,61,034 रुपए 9% ब्याज सहित देने के निर्देश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष रविंद्र कुमार माहेश्वरी, सदस्य महेंद्र नारायण द्विवेदी, हेमलता विजयवर्गीय ने संयुक्त रूप से आदेश देते हुए इस मामले में बीमा कंपनी को परिवाद दे 25,000 रुपए तथा मानसिक संताप के 10,000 रुपए अलग से देने के भी निर्देश दिए हैं। इस मामले में आयोग में परिवादी आदिश्री इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के प्रोप्राइटर पारसमल जैन ने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ एक परिवाद पेश किया था, जिसमें बताया गया था कि उन्होंने अपने खरीदे बहन का द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमा करवाया था। बीमा अवधि के दौरान वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी सूचना बीमा कंपनी को समय पर दे दी गई थी। कंपनी ने अधिकृत सर्वेयर मोहम्मद सोहेल कुरैशी को 19 दिसंबर 2013 को सर्वे करा लिया गया था। बहन की रिपेयरिंग के लिए पक्षी कंपनी ने फाइनेंस रिपेयर अमित कुमार श्रीवास्तव द्वारा रिपोर्ट दिया जाना तय किया गया। रिपोर्ट घटनास्थल पर प्रथम रूप से तैयार की स्पॉट सर्वे रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बिना बना देना इसके अनुरूपी सेवा दोष कार्य करना बताते हुए बीमा कंपनी ने प्रभारी अखिलेश कर दिया। इस मामले में उसने आयोग में परिवाद पेश करते हुए वाहन क्षतिग्रस्त पानखिला 2,64,000 रुपए दिलाने की प्रार्थना की। इस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने परिवादी का परिवार स्वीकार कर बीमा कंपनी को 2 माह के अंदर 9% ब्याज की दर से 2,61,134 रुपए देने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम ने दिया गर्ल्स हॉस्टल संचालक को नोटिस, 7 दिन में फायर उपकरण नहीं लगाने पर होगी सीजिंग की कार्रवाई। कोटा नगर निगम कोटा दक्षिण के फायर अनुवाद की ओर से जवाहर नगर स्थित गर्ल्स हॉस्टल के संचालक को सोमवार को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 7 दिन में फायर उपकरण नहीं लगाने पर सीजिंग की कार्यवाही करने को कहा गया है। नगर निगम कोटा दक्षिण के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि जवाहर नगर स्थित खुश गर्ल्स हॉस्टल में रविवार को दिन में अचानक पैनल बॉक्स में आग लग गई थी, जिससे हॉस्टल में धुआं हो गया था और हॉस्टल में रहने वाली और 49 छात्राओं का जीवन संकट में आ गया था, लेकिन बड़ी मुश्किल से उन्हें लोगों की सहायता से बाहर निकाल दिया गया। आग बुझाने के बाद जब हॉस्टल में जांच की गई तो 6 मंजिला हॉस्टल में 52 कमरे बने हुए मिले, लेकिन वहां पर पर्याप्त फायर उपकरण लगे हुए नहीं थे। प्रवेश और निकास का भी एक ही रास्ता था। ऐसे में फायर एनओसी भी संचालक के पास नहीं पाई गई, जिस पर सोमवार को खुश गर्ल्स हॉस्टल के संचालक को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 7 दिन का समय दिया गया है। व्यास ने बताया कि यदि 7 दिन में फायर उपकरण संसाधन लगाने के बाद एनओसी नहीं ली जाती है तो पोस्टल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम में कंडम हो चुके अधिकतर चल शौचालयों की कमी को दूर करने के लिए कोटा उत्तर निगम में 5 चल शौचालय बनवाए जा रहे हैं।
पुरानी चेचिस पर नई बॉडी लगाकर चल शौचालय तैयार करवाए जा रहे हैं। बड़े धार्मिक व सामाजिक आयोजनों से लेकर सार्वजनिक समारोह व निजी आयोजनों के लिए भी चल शौचालयों की आवश्यकता महसूस की जाती है। ये चल शौचालय नगर निगम के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाते हैं, लेकिन नगर निगम में चल शौचालय काफी पुराने होने से कंडम हो चुके हैं। अधिकतर की हालत इतनी अधिक जर्जर हो चुकी है, उनका उपयोग तक नहीं हो सकता है, जिससे जरूरत पड़ने पर लोगों ये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध भी नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि इस कमी को देखते हुए नगर निगम कोटा उत्तर ने नए चल शौचालय खरीदने के स्थान पर पुराने शौचालयों की चेचिस पर नई बॉडी लगाकर उन्हें तैयार कराया है, जिससे काफी हद तक इनकी कमी को दूर किया जा सकेगा। निगम सूत्रों के अनुसार सार्वजनिक व सामाजिक आयोजनों में तो निगम की तरफ से ये निःशुल्क भेजे जाते हैं, जबकि निजी आवश्यकता के लिए मंगवाने पर इसका निगम में निर्धारित शुल्क जमा किया जाता है। नगर निगम कोटा उत्तर में पुरानी चेचिस पर नई बॉडी लगाकर 5 चल शौचालय बनाए जाने हैं, जिसका कुछ समय पहले टेंडर किया गया था। उनमें से एक चल शौचालय तो बनकर तैयार हो गया है, वह निगम के गैराज में पहुंच भी गया है, जबकि 4 अन्य तैयार किए जा रहे हैं, वे भी कुछ समय बाद निगम को उपलब्ध हो जाएंगे। नगर निगम कोटा दक्षिण में मात्र 2 ही चल शौचालय हैं, जबकि अधिकतर कंडम हो चुके हैं। उन 2 से ही फिलहाल काम चलाया जा रहा है। कोटा दक्षिण निगम में नए चल शौचालय खरीदने का टेंडर हो चुका था, लेकिन उसे किसी कारणवश निरस्त कर दिया गया है। कोटा उत्तर निगम में अधिकतर चल शौचालय जर्जर हो चुके थे, उनकी ऊपर की बॉडी खराब हो गई थी, जबकि नीचे की चेचिस ठीक थी। ऐसे में नए की तुलना में कम लागत में पुरानी चेचिस पर नई बॉडी लगाकर चल शौचालय तैयार करवाए गए हैं। एक तो आ गया है, बाकी का काम चल रहा है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।